नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का मुख्य विषय है शिव जी की पूजा में कौन कौन से फूल ना चढ़ावें। दोस्तों, शिव जी पर कौन कौन से पुष्प आदि वस्तुएं चढ़ाना चाहिए, उसके लिए मैंने इस पर अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उसको सुन लीजिए। इस वीडियो में तो मैं केवल यही बतलाऊंगा कि कौन कौन से पुष्प शिव जी पर चढ़ाने का निषेध है, अर्थात कौन कौन से पुष्प शिव जी पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से शिव जी पर केतकी, केवड़ा और चंपा के पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भी अन्य कुछ पुष्प मुख्य हैं जिनका वर्णन वीर मित्रोदय में मिलता है। कदम्बम फल्गुपुष्पम चा केतकम चा शीरीषकम तिंतिड़ी बकुलम कोष्ठम कपित्थम ग्रंजनम तथा बिभीतकम चा कार्पासम श्रीपर्णिपत्रकंटकम शालमली दाडिमी वर्ज धातकी शंकरार्चने केतकी चाति मुक्तम चा कुंदो यूथो मदंतिका शिरीष सर्ज बंधुक कुसुमानी विवर्जयेत। दोस्तों, वीर मित्रोदय में इसका वर्णन मिलता है कि कठूमर, शिरीष, तिंतड़ी, गाजर, कपास, बहेड़ा, पत्रकंटक, सेमल, अनार, जूही, मदंती और दोपहरिया के फूल भी भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, कदम्ब, बकुल और कुंद के पुष्पों के संबंध में स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। किसी शास्त्र में इन पुष्पों को चढ़ाने का विधान मिलता है और किसी शास्त्र में इन पुष्पों को नहीं चढ़ाने का विधान मिलता है। अब ऐसे में हम क्या करें, इसका वर्णन मैं संक्षेप में आप सबको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप कदम्ब का फूल चढ़ाना चाहते हैं तो वह केवल भाद्रपद मास में ही चढ़ाया जाता है, अन्य मासों में उसे हम नहीं चढ़ा सकते। दूसरे, बकुल, जिसे मौलसिरी भी कहा जाता है, उसको केवल सायंकाल में ही चढ़ा सकते हैं, दिन के अन्य समय में नहीं चढ़ा सकते। तीसरे, कुंद का फूल केवल माघ के महीने में शंकर जी पर चढ़ाया जाता है, बाकी महीनों में हम कुंद का फूल शंकर जी पर नहीं चढ़ा सकते। वीर मित्रोदय में इसका भी वर्णन मिलता है। अब अगर संक्षेप में मैं आप सबसे कहूँ तो आप सबको केवल केतकी, केवड़ा और चंपा का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो आप शिव जी पर ना चढ़ावें। देखिए दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों। मैं आप लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि हम सब में भी किसी को कोई खाने में सब्जी अच्छी लगती है और कोई खराब लगती है, कोई वस्तु हमें पसंद होती है और कोई हमें नापसंद। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसी सब्जी खिलाए जिसे आप पसंद नहीं करते तो आपको कैसा लगेगा। तो यही बात भगवान पर भी लागू होती है। जो चीज़ भगवान को पसंद नहीं है, अगर आप वो उनको चढ़ाएंगे तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। दूसरे, भगवान पर कुछ वस्तुएं चढ़ाने का निषेध होता है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ धार्मिक कारण होते हैं और कुछ कथाएं भी जुड़ी होती हैं, लेकिन हमें उतनी गहराई में नहीं जाना है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जिस भी देवता की हम पूजा करें तो उनकी पसंद और नापसंद का भी हम ध्यान रखें और हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिसका निषेध हमारे शास्त्रों में है। हमें इतना ज्ञान जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए कि जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं उनको किन वस्तुओं को चढ़ाने का निषेध है, ताकि हम ऐसी कोई गलती ना करें। अंत में मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि आप सब इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे और